पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्री बजट को लेकर उद्योगपतियों से मीटिंग करने पहुंचे मुख्यमंत्री। उद्योगपतियों द्वारा दिए सुझावों को बजट में स्थान देने का दिया आश्वासन। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार किसानों को करती है गुमराह, एमएसपी का निर्धारण करना केंद्र की जिम्मेदारी। 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर होगी महापंचायत। दक्षिण भारत से खनौरी बॉर्डर पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कुहार ने कहा किसानों की मंशा, सरकार किसानों के से वादे पूरे करे। एक्शन मोड में दिखाई दी डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। अधिकारियों के साथ झील के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, कहा जो काम के लिए सीरियस नहीं है वो आगे तैयार रहे। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल का एनएचएम के डायरेक्टर ने किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार। एम्बुलेंस पर 112 नंबर ना लिखे जाने को लेकर स्टाफ को फटकारा। और अब खबर विस्तार से। प्री बजट को लेकर उद्योगपतियों से मीटिंग करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव लिए। उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए सुझावों को बजट में स्थान दिए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उद्योगपतियों और रियल एस्टेट के लोगों के साथ हुई इस बैठक में कई अहम सुझाव भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि 2025 में नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी, जिससे उद्योगपतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा उद्योग हरियाणा में स्थापित हो सके, जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। देखिए, आज प्री बजट को लेकर के हमारे सभी गुरुग्राम के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट उनके और डिक्की और उसके साथ रियल एस्टेट के साथ साथ और जो गणमान्य लोग जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के जो उनकी यूनियंस थी, उन सब से हमने बात की। उनके सुझाव आए हैं, अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये छठा प्री बजट कंसल्टेशंस ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारा रहता है और इसके अंदर हमने आज ये इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट्स के लोगों से आज बात किया है कि उनके क्या क्या सुझाव इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और हरियाणा प्रदेश एक विकसित हरियाणा बनने में और हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स के लिए लोग आएँ, उसके लिए हमने उनसे सुझाव लिए थे और हमने कहा कि हम 2025 में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो भी हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आ सकें। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से ही किसानों को गुमराह करती आ रही है। किसानों की मांगों पर अगर गंभीरता से विचार किया होता तो आज देश के अन्नदाता को मांगों को लेकर धरने और अनशन पर ना बैठना पड़ता। उन्होंने कहा कि एमएसपी का निर्धारण करना केंद्र की ही जिम्मेदारी होती है, तो ये एमएसपी को कानूनी दर्जा दे सकती है। केंद्र अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। एमएसपी मामले में केंद्र राज्य सरकारों को पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है, पर किसान इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल को समर्थन देने दक्षिण भारत से भी 3 किसान नेता पहुंचना शुरू हो गए। जी हां, किसान नेताओं ने ये कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक ही मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे करवाएं। उन्होंने 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचने की अपील भी की। डॉक्टर्स की टीम ने डल्लेवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए ये कहा कि आज पहले से ज्यादा उनकी तबीयत बहुत डाउन है। उनकी किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, जीएफआर घट रहा है, लीवर के टेस्ट भी चिंताजनक है। उनके शरीर में केवल हड्डियों का ही ढांचा रह गया है। जरा देखिए। शुरू करने तो पहले दस दिए भी कल जो सारा दिन ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, 1 to 1 ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 जनवरी 2025 ਨੂੰ ਉਹ शनिवार वाले दिन
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦक्षिण ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 जनवरी 2025 ਨੂੰ खनौरी ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा नए साल से ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने प्रशासनिक मीटिंग में अधिकारियों के साथ जींद के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। अधिकारियों से ये कहा कि जो काम को सीरियस नहीं लेता है फिर वो आगे तैयार रहें। डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों से ये कहा, आप फील्ड में जाकर कुछ नहीं देखते, अपने ऑफिस में ही बैठकर सभी बातें बना लेते हैं। अगर आप फील्ड में जाकर देखोगे तो आपको पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। जरा देखें। फतेहाबाद के सरकारी अस्पताल का एनएचएम के डायरेक्टर वीरेंद्र यादव के द्वारा निरीक्षण किया गया और अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर खराब स्ट्रीट लाइट के मामले में अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई गई। वीरेंद्र यादव फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल पहुंचे और उन्होंने महिला प्रसूति कक्ष का भी निरीक्षण किया, जहां पर विभिन्न कमियां सामने आई और ये सामने आया कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा महिलाओं को सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती। एनएचएम की समस्त जो है टीम के साथ मैं डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव और हमारी समस्त टीम जो है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के दौरे पे है 3 दिन के लिए। कल शाम को हमने कुछ जगह पर विज़िट की थी, जिसमें हिसार का हाँसी अस्पताल भी शामिल है, भूना में भी विज़िट की थी। आज डिफरेंट प्लेसेस पे सिरसा में हमारी टीम्स जो है फील्ड में विज़िट कर रही हैं। रतिया जैसे अभी टीम गई हुई है, एलनाबाद भी टीम गई हुई है, मैं यहाँ पर भी आया हुआ हूँ और अभी हम सिरसा में भी विज़िट करने जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। पर्पज़ सिर्फ खामियां ढूंढने का पर्पज़ नहीं है, खामियां डेफिनेटली मिलेंगी जब फील्ड में विज़िट करी जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य फील्ड विज़िट का ये है कि फील्ड में जो समस्याएं हैं हम उनसे रूबरू हो सकें और जान सकें, ताकि हम हैंड होल्डिंग यानी हाथ पकड़ के हम अपने फील्ड के लोगों की मदद कर सकें। और जहां शॉर्ट कमिंग्स हैं, चाहे स्टाफ की कमी हो या उनकी कोई ट्रेनिंग में कमी हो या कोई इक्विपमेंट या बजट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, वो सारा डेटा हम कलेक्ट करके और कल प्रेजेंटेशन ली जाएगी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की। पहले हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन करी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट से भी उसकी रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी और उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ को यानी फर्दर सरकार को वो मुद्दे पेश किए जाएंगे। सोनीपत लघु सचिवालय में जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी हां, जिला प्रशासन की तरफ से अवैध तरीके से रखे खोखों को प्रशासन की तरफ से हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी सोनीपत एसडीएम मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये आप सभी को पता है कि सेक्रेट कंपाउंड है, इनमें वही स्टैंप वेंडर वसीकनवीस बैठ सकते हैं जिनके पास माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किया गया लाइसेंस हो। तो जिनके पास भी माननीय डीसी साहब के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस नहीं है, वो यहाँ पे अवैध तरीके से बैठे हैं, तो उनको हम माननीय डीसी साहब के आदेशों से उनको यहाँ से हटवा रहे हैं। सर, कितने खोखों पर आज कार्रवाई हो रही है? लगभग 100 से अधिक खोखे हैं जो अवैध रूप से यहाँ पे रखे गए हैं, तो उनको हम आज हटवा रहे हैं। सर, क्या पहले नोटिस दिया गया था, चस्पा किए गए थे, फिर भी हटाए नहीं इन्होंने? तहसीलदार साहब के द्वारा 26 तारीख को नोटिस दे दिए गए थे, चस्पा भी कर दिए गए थे, इनको बता भी दिया गया था। उसके बावजूद भी इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, अपने खोखे नहीं हटाए गए, तो इसलिए आज प्रशासन को ये कार्य करना पड़ रहा है। कोर्ट में भी ये मामला लंबित था, स्टेट वर्सेज कन्हैयालाल द्वारा कोई मामला था, उसके बाद ये आदेश आए। उसके पूर्ण तथ्यों के बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं है। फिलहाल हम माननीय डीसी साहब के आदेशों से हटवा रहे हैं। सभी हटाए जाएंगे सर? हाँ, जो भी अवैध तरीके से यहाँ कार्यरत है उनको सभी को हटाया जाएगा। नए साल की शुरुआत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के साथ एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 से ही हो गई है। तो ये विक्षोभ धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा राज्यों में 3 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। जरा देखें क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का। किसान भाइयों, अभी जो मौसम चल रहा है वो अभी आने वाले 4 और 5 दिनों के अंदर मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 1-2 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसके कारण
आंशिक बादलवाई हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में रहने की संभावना है और इसमें दिन का तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी। जो अभी दिन का तापमान 14 डिग्री के आसपास है वो आने वाले टाइम में 11 और 12 डिग्री तापमान पहुंच जाएगा और जो रात्रि तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस आज का है वो तापमान में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, क्योंकि 5 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसकी सक्रियता हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों में रहने की संभावना है। कहीं कहीं बूंदाबांदी 6 तारीख की या 5 जनवरी की रात को और 6 जनवरी के आसपास कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और ये फसलों के लिए लाभदायक भी रहेगी। अभी खेतों में आप निगरानी करते रहें, कीट और रोग का प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि फसलें अभी ग्रोथ पीरियड में है, तो इसलिए खेतों की निगरानी करते रहें और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार यदि कोई कीट और रोग हो तो उसकी रोकथाम करें। नववर्ष के पहले ही दिन गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। गौ तस्करों और पुलिस के बीच इस मुठभेड़ में 10 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी है जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल भी करवाया गया है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने ये कहा कि क्राइम यूनिट फरूख नगर की टीम को सूचना मिली थी कि एक कैंटर में सवार व्यक्तियों द्वारा थाना सेक्टर 65 के क्षेत्र के मेगांव उल्लावास से गाय चोरी की जा रही है और इस सूचना पर क्राइम यूनिट फरूख नगर और क्राइम यूनिट सोहना ने अपनी टीमों के साथ मिलकर कैंटर की तलाश जो है वो शुरू कर दी और इसी दौरान एक कैंटर गांव मेदवास के पास दिखाई दिया जिसमें 2 गाय भरी हुई थी और जब पुलिस टीम ने कैंटर चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया तो कैंटर चालक ने गाड़ी को स्पीड में आगे चला दिया। गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के एरिया से गांव उल्लावास के आसपास से कुछ गाय को कुछ कैंटर सवार लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं, जिस पर सीआईए फरूखनगर की टीम के द्वारा क्राइम ब्रांच सोहना की टीम को भी सूचित किया गया तथा उनको साथ में शामिल किया गया। तो उस गाड़ी की तलाश के दौरान गांव मेदावास के आसपास एक कैंटर गाड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ गायें भरी हुई थी। तो पुलिस टीम के द्वारा कैंटर चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तो कैंटर चालक के द्वारा अपनी गाड़ी को भगाने का प्रयास किया गया। जब पुलिस टीम के द्वारा गाड़ी को रोका गया तो जो कैंटर में सवार 2 व्यक्ति थे उनमें से 2 व्यक्तियों के द्वारा पुलिस की गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई, जिनमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी के ऊपर लगी। तो घटनास्थल पर आरोपियों को काबू करके और आरोपियों से उनकी नाम पता पूछी गई। तो आरोपियों की पहचान आरिफ जो कि 28 वर्षीय व्यक्ति है और गांव उटावड़ जिला पलवल का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान राशिद उर्फ यूसुफ के तौर पर हुई है जो कि 33 वर्षीय व्यक्ति है और गांव रोजकामेव का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है उसकी पहचान आरिफ उर्फ मंडल जो कि 27 वर्षीय व्यक्ति है और पलवल के गांव उटावड़ का रहने वाला है, इनके रूप में हुई है। सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी रोशन खुद को विभाग का जेई बताकर रिश्वत ले रहा था। आपको बता दें कि एक दिन पहले रिश्वत के रूप में 5,000 एडवांस भी लिए थे। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और फिलहाल मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच कर रही है। सर, आज सुबह एक किसान का लड़का शुभम थाना कला गाँव से हमारे पास शिकायत लेकर आया था कि अभी हमारे खेत में जो हाई पावर के खंभे गड़ रहे हैं उनकी एवज में सरकार चेक दे रही है। तो एक आदमी इनके पास आया, इन्होंने नाम पूछा तो उसने रोशनलाल जेई बताया बिजली विभाग से, और जिसने कहा कि मैं आपके 2 चेक लेकर आया हूँ और इन चेकों के बदले आप मेरे को 62,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उन्होंने चेक ले लिए और इसको भरोसा दिलवाया कि भैया हम आपको 62,000 ही दे देंगे, हमारे पास अभी तो है नहीं पैसे और हम इंतज़ाम करके आपको दे देंगे। इसने कहा कि मैं विश्वास करके आपको चेक दे देता हूँ लेकिन पैसे देने पड़ेंगे, कहीं से भी इंतज़ाम करो। तो उस दिन कल 31/12/24 को उन्होंने यहाँ वहाँ से करके 5,000 रुपये देगा अपने घर से उसको भेज दिया और चेक ले लिए। उसने कहा भाई और भी मुझे आज ही चाहिए। वो ये कह गए भाई हम मंडी में से 8 से ले आते हैं और आप इतना इंतजार करो। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रही पीटीसी न्यूज के साथ।